दोस्तों जय हिंद नमस्ते सत श्री अकाल। तो इस जो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से बागपत के लिए चल चुकी है और इस वक्त लोनी विधानसभा में मौजूद है। बहुत सारे कार्यकर्ता और मऊ डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस अध्यक्ष भी है, महिला है। और महिला जो से हमने देखा 2 दिन पहले 31 दिसंबर को एक महिला के साथ जो दुर्घटना हुई, जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। और जो एक पार्टी आई थी 2014 में, कहा था कि महिलाओं के सम्मान में, और बीजेपी मैदान में थी। तो हमने बहुत सारे उन्नाव, हथारस, बहुत सारे कांड देखे हैं। जो क्या कहेंगे सर मैम, जिस तरह महिलाओं के साथ जो अत्याचार, आपने वो केस देखा, आपने न्यूज़ देखी आपने दिल्ली की? जी देखा है, वो बड़ा ही हमारे महिला समाज के लिए बहुत शर्मनाक है और उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत शर्मनाक है। मैम जिस तरह से वो कहा जा रहा है कि पुलिस अभी ये कह रही है कि वो सिर्फ एक मतलब एक्सीडेंट का केस है, जब कि हम देखते हैं कि कोई सी भी चीज़ हमारे सामने आएगी तो हम एक इंसान है, अगर हमारी किसी से टक्कर होती है, एक्सीडेंट भी स्वाभाविक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसको रोका जाए, उसको फास्ट ट्रैक दिया जाए। उसको देखिए, सरकार तो बहुत सारे से ये बनाती है कि हम ये करेंगे तो जाम खत्म होंगे और एक्सीडेंट रुकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ रुक नहीं रहा। यदि होता भी है तो प्रशासन या पुलिस प्रशासन जो भी इतना संवेदन शून्य है कि उनके प्रति जो है। मैम सुनने में आ रहा है कि उसमें कुछ बीजेपी के जो मौजूद थे गाड़ी में, कुछ बीजेपी के लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो बीजेपी के लोग तो खुद ही ये काम करवाते हैं, वो कब उस पर वो तरस खाएंगे, कभी नहीं करते हैं। बीजेपी के ज़माने में जितनी महिलाओं के साथ जितनी ये सब हो रहा है, इतना कभी किसी सरकार, वो भले कहते हैं बेटी पढ़ाओ, आप एक वरिष्ठ नागरिक है, देख सकती है गाड़ी के नीचे अगर कोई चीज़ आती है तो समथिंग 8 किलोमीटर आप क्या समझती, क्या उसको पता नहीं होगा उन लोगों को? बिल्कुल पता होना चाहिए। ये तो एकदम हृदयहीनता है, किसी मनुष्य के साथ इस तरह का हो जाता है। यहाँ तक कि जानवर के साथ, जानवर भी गिर जाता है तब भी इंसान है तो खड़ा होकर उसके लिए। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो अभी यूपी में इनके आगमन हुआ, आपकी यूपी में आगमन हुआ है और एक अपार जन समर्थन लोगों को मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये जो पूरे प्रदेश की जनता जो उमड़ रही है, इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि आगे क्या 2024 में क्या होने वाला है। और इनके लोगों से, इन लोगों के वजह से, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जो भी घटनाएं हों, आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और इतने अन्याय हो रहे हैं। तो मैम क्या देखिए 2024 में क्या देखती हैं आप, राहुल गांधी वापस से आएंगे? देखिए, ये इसीलिए हम लोग दौड़ रहे हैं, राहुल गांधी इसीलिए दौड़ रहे हैं कि जो है कि जनता जो देखे और जनता के ऊपर बीत रही है और जनता को फैसला लेना पड़ेगा। क्या है यूपी, आप कहाँ से? मैं ललितपुर जिले से आई हूँ। क्या है अभी यूपी में जो यात्रा एंटर हुई है और जो एक अपार जन समर्थन पार्टी को, राहुल गांधी को देखने लोग उमड़े, हमने देखा लाखों की संख्या में थे। लोगों का जन सैलाब देखने से लगे हमारे राहुल गांधी को बहुत बड़ा समर्थन है इस जनता से। अच्छा, उत्साह है लोगों को परिवर्तन का। मैम ये आपसे क्या कहेंगे, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, और दिल्ली की आपने घटना आपने देखी होगी, आपने वो केस समथिंग 8 किलोमीटर करीब उस लड़की को जो, और उसकी जो माता है वो डायलिसिस करा रही है, उसके पिताजी नहीं है, घर में 3 बच्चे हैं, और पुलिस बोले कि सिर्फ वो एक एक्सीडेंट का केस है। हमारी जो माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, उनका जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसमें वो महिलाओं के साथ खड़ी है और जो लड़की के साथ वो हुआ है उसके मतलब बराबर पक्ष में मांग उठा रही हैं अपनी। तो क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। हमारी माननीय दीदी जी बिल्कुल इंसाफ करके दिला के ही रहेंगी। अच्छा, लेकिन क्या नहीं लगता आपको समाज को भी मिलकर जो महिलाओं के प्रति जो सोच है, जो उनका रवैया है, बदलना चाहिए पूरे समाज को मिलकर? देखिए, एक महिला के साथ गलत होता है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा है कि और महिलाएं उस पर उंगली उठाती हैं, लेकिन ये गलत है। सब महिलाओं को एक होके उस लड़की के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। क्या लगता है आपको ये 2 यात्रा जो यहाँ पे यूपी में पहुँची है, क्या आपसे मतलब आने वाले 2024 में बदलाव होगा? आने वाले 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होगा इससे। जो हमारे राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, उससे जनता का समर्थन, प्रेम, इससे बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है। ठीक है मैम, चलो मैम बोलिए आप कहाँ से? सर आपका नाम? मैं ललितपुर से, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। क्या कहेंगे सब, आपकी यूपी में तो यात्रा आ चुकी है, एंटर हो चुकी है। यूपी में जो आज जन सैलाब उमड़ा है वो ऐतिहासिक है। इस जन सैलाब उमड़ने से अभी लगता है कि 2024 में निश्चित ही सत्ता का परिवर्तन होगा। सर लेकिन जो हम देख रहे हैं, भिन्न भिन्न राजनीति हो रही है, कलरों पे राजनीति हो रही, बहुत चीज़ों पे आ रही, लोगों की मानसिकता जो डिफरेंट है, क्या कहेंगे वो सोच बदलनी चाहिए? सोच इस बार 100% बदलेगी,
क्योंकि लोगों ने जिस उम्मीद से मोदी जी को बहुमत दिया था, मोदी जी उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे हैं। उन्होंने लोगों को धोखा दिया है और आज वो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे LIC हो, चाहे सारा बेच दिया। लोगों का विश्वास उठ गया है। अब निश्चित ही परिवर्तन है 2024 में। सर वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने के कगार पर है और सिर्फ एक परिवार ये तो सर आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी का आरोप है सर। अभी हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए सर आप। हिमाचल प्रदेश में हम लोग सरकार में आए, गुजरात में वो लोग बेईमानी से आए हैं। ये सब लोग जान रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया। इसलिए अब ये तो जो 2024 का जो आम चुनाव होना है उसमें कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में काबिज होगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो सबके लिए खड़े हैं सर। सर आपका नाम सर? मेहंदी हसन, AICC मेंबर हूँ। AICC मेंबर, क्या कहेंगे सर? जो बड़ा जोड़ो यात्रा आज यूपी में इसका आगाज हुआ, यूपी में आई है आज, तो देखिए कहना कुछ नहीं है क्योंकि अब देश की जनता ने मान लिया, 145 करोड़ जनता ने मान लिया और ठान लिया है कि अब की बार बदलाव हो गया है। क्योंकि जिस तरह से 70 सालों में कांग्रेस ने जो बनाया था, जो संवारा था, सजाया था, जो लुटा हुआ देश को, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, जिसको बनाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके क्रांतिकारी साथियों ने, नेताओं ने किया था, आज उसी को ये सब धीरे धीरे बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अब धर्म और मजहब का चश्मा उतर रहा है लोगों के चेहरों से और ये मान लिया, ठान लिया कि इस बार देश में राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का जो बीड़ा उठाया, आज पूरा देश कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में, देश को उन्नति की राह पर ले जाने में, देश को अमन और शांति, देश को तरक्की की राह पर, देश को आगे पंक्ति में ले जाने में काम कर रहे हैं। कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, वो सिर्फ एक परिवार को जोड़ने की राजनीति। देखिए उन्हीं ने हमेशा धर्म और जाति की राजनीति की है। वो किसी ने कहा कि वो आते ही बाजार का सारा झूठ बेचो। मैं एक सच लिए शाम तक बैठा रहा। 2014 से पहले हम लोगों ने अपनी उपलब्धियां बता नहीं पाए जो हम लोगों ने काम किया था। चाहे ऐसा क्या लगता है आपको 2024 में परिवर्तन लाजमी है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई जो मान लीजिए, देखिए ये भीड़ बुलाई, देखिए रैलियों में भीड़ जो आती है बुलाई भी आती है, लेकिन इस यात्रा में ये भीड़ जो आई है भीड़ नहीं, एक हुजूम है जिसने मान लिया है कि इस बार उत्तर देश को बदलना है। देश की जो दशा और दिशा है जो ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को तबाह बर्बाद करने का काम करते हैं, उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। वो किसी ने कहा था कि अमी को कातिल समझती है दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। अमी को कातिल समझती है दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। और हम ही कुएँ खोदते हैं, हम ही पर पानी हराम होगा। पूरे देश को बनाने में, संवारने में कांग्रेस पार्टी का योगदान था और कांग्रेस इस तरह से आगे ले जाएगी कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी जो गरीबों की होगी, महिलाओं की होगी, किसानों की होगी, हमारे जितने ईमानदार पत्रकार बंधु आप जैसे लोगों की, उनकी होगी, जो अपनी बात को बिल्कुल खुले मंच से कह सकें। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी खुले मन से अपनी बात को कह सके। ठीक है सर, ओके सर। अच्छा बता क्या कहना मैं जो है एक बात बोलना चाह रहा हूँ। क्या नाम है, एक तो जो है बोल हर आदमी यूँ कहता है कि अरे एक रुक जा भाई मेरे, रुक जा, बोलना भाई, अब बोल। हर आदमी यूँ कहता है कि क्या नाम है, महंगाई जो है कांग्रेस ने बढ़ा दी है। आज तुम ये देख लो महंगाई कहाँ पे है। ठीक है, ओके।